ये है महिला घाट। और थोड़ा सा आगे जाएंगे सामने की तरफ तो वहाँ पे ब्रह्मकुंड घाट हरिद्वार जो मंदिर आप देख रहे हैं। और ये सामने बिल्कुल घंटाघर। और देखो यहाँ के दृश्य देखो आप हर की पौड़ी के, बहुत ही सुंदर दृश्य हैं आज के। ये बिल्कुल सामने नीलधारा साइड। और यहाँ से थोड़ा सा जैसे नीचे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठे रहते हैं। तो ये जो इधर अंदर की तरफ को गेट बना हुआ, यहाँ से आप चले जाएंगे ब्रह्मकुंड घाट और महिला घाट के लिए। लेकिन जूते चप्पल वगैरह यहीं पे आपको उतार के जाना होता है। और ये सामने जो है ये हर की पौड़ी का दृश्य देखो आप, उधर घंटाघर है और काफ़ी श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। जल की स्थिति देखो यहाँ पे, ये इधर ब्रिज है और यहाँ पे भी कुछ श्रद्धालु नीचे की तरफ जो स्नान कर रहे हैं। और ये है शॉप, यहाँ पे आप निःशुल्क जूता चप्पल रख सकते हैं। और सीधे यहाँ से उतर के जैसे ही आगे के लिए चलेंगे तो आगे बिल्कुल सामने जाएंगे तो कांगड़ा घाट के लिए चले जाएंगे। और वो आगे है पटला पुल। और बिल्कुल सामने जो वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है वो पंतदीप ब्रिज। और ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी कैने वगैरह और इधर जो श्रद्धालु वगैरह दिख रहे हैं जो कि स्नान की तैयारी में है। और ये ब्रिज जो है ये है इस समय बिल्कुल खाली, जो कि आप देख रहे हैं। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और हरिद्वार की क्या स्थिति बनी हुई है आज की डेट में, हर की पौड़ी के क्या स्थिति है, कैसी भीड़ है, सारे के सारे हम जो आपको दिखाने वाले हैं। तो ये देखो बिल्कुल सामने मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ आगे जो वो बिल्कुल धारा दिखाई दे रही है नीलधारा साइड की बड़ी वाली धारा। और यहाँ पे पहुँचने के बाद देखो इधर ये एक बंदा जो अंदर की तरफ पता नहीं तैर रहा है क्या कर रहा है। तो ये देखो घाट की स्थिति देखो, जो मालवीय घाट है। आगे कुछ कांवड़ दिखाई दे रही हैं क्योंकि अभी जो लास्ट सोमवार आने वाला, आज शनिवार का दिन है, तो लास्ट सोमवार में जो है सावन का कांवड़ यात्रा जो लगभग समाप्ति हो जाएगी। यहाँ से जो सभी भोले हैं जो श्रद्धालु हैं वो अपने अपने स्थानों पर जल चढ़ा देंगे सोमवार के दिन। और घाट के हालात आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल सामने घंटाघर। तो ये जो मालवीय घाट है यानी कि हर की पौड़ी है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है। और इस समय पहाड़ों में जो बारिश का मौसम बना हुआ, हरिद्वार में भी कभी कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो सारी जो गंगा मैया उफान पे हैं। और यहाँ का जल का बेग देखो आप, हर की पौड़ी की जो धारा है उसका बेग देखो कितना तेज बेग है यहाँ पे। और अच्छा खासा जल इस समय जो चल रहा। उधर बिल्कुल सामने वो महिला घाट है जो उधर से हम ऊपर की तरफ से आए थे। और वो ये ब्रिज वगैरह जो देख रहे हैं, तो ये जो 2027 में कुंभ मेला लगने वाला है उसके लिए ब्रिज बनाए गए यहाँ पे। और घाट लगभग बहुत कम भीड़ है घाटों पर। ये देखो सारा आगे तक जो खाली पड़ा हुआ। तो ये जो हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है। और ये सारा जो हर की पौड़ी का क्षेत्र इधर आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ये है ब्रह्मकुंड कहलाता, जो कि हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है। और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु इसी घाट पे स्नान करते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ जो इसी घाट पर रहती है। वैसे तो हरिद्वार में अनेकों घाट हैं। अगर घाटों की बात करें तो ब्रह्मकुंड घाट है, और उसके बाद शिव घाट, गौ घाट, सुभाष घाट, मालवीय घाट, और आगे जाएंगे विष्णु घाट है। तो अनेकों घाट है हरिद्वार में जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। और देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं गंगा मैया में स्नान करने के लिए। तो दोस्तों आप हरिद्वार आते हैं तो आप जो यहाँ पे अगर रुकने की बात करें तो यहाँ हर की पौड़ी के आसपास आपको काफ़ी होटल और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, थोड़ी नज़दीक में बिल्कुल। और आगे सुभाष घाट, गौ घाट पे बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं। और चाहे तो अंदर मार्केट में मोती बाजार है, अंदर जाकर के अपर रोड पे उधर बहुत सी धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, वहाँ पे आप रुक सकती हैं। इस समय रुकने की कोई समस्या नहीं है क्योंकि भीड़ बिल्कुल कम है, श्रद्धालु बहुत कम है, तो आराम से रुकने की जगह आपको मिल जाएगी। और ये हर की पौड़ी जो घाट है यहाँ पर देखो, ये बहुत सारी जो छतरी लगी हुई है, जो स्थान बने हुए हैं, ये पंडित जी जो यहाँ पर बैठते हैं, जो पंडित जी लोग हैं जो पूजा पाठ संपन्न कराते हैं, ये उनके स्थान है। और इधर बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं ये श्री प्राचीन गंगा जी मंदिर है जो बीच धारा में इधर है। और वो बराबर में जो है वो है उधर महिला घाट, ये जो उधर सारे का सारा। और ये देखो मंदिर के दर्शन करो आप, गंगा मैया का जो मंदिर है बीच धारा में। और जस्ट बराबर में बिल्कुल सामने जो ब्रह्मकुंड घाट हरिद्वार है जहाँ पर गंगा मैया की भव्य आरती होती है प्रतिदिन। और आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं जो आप वहाँ पर जाकर के ज़रूर दर्शन करें। और ये इधर सामने का दृश्य देखो, वो बिल्कुल सामने देख रहे हैं वो धनुष पुल। और यहाँ पे भी काफ़ी श्रद्धालु हैं इधर की साइड में भी।
तो आप हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार में रात्रि में स्टे करते हैं तो गंगा मैया की आरती में ज़रूर हिस्सा लें, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य आरती होती है। लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन हिस्सा लेते हैं, तो आप भी हिस्सा लें और पुण्य कमाएं। और ये देखो सामने ये बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ है धनुषपुर का। तो शिव सेतु के माध्यम से आगे की तरफ से जो काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और जो हर की पौड़ी के लिए, और जो पंडित दीनदयाल पार्किंग की तरफ से आते हैं तो हाथी पुल से होकर के और गऊघाट होकर के भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से आने की सोच रहे हैं तो आप वहाँ से रिक्शा वगैरह पकड़ सकते हैं, जो रेलवे स्टेशन है, और रिक्शा पकड़ करके सीधे आएंगे आप हर की पौड़ी के लिए। अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है तो वो आपको यहीं तक पहुँचा देगा, जो ऊपर की तरफ मेन रोड है। और अगर अपने निजी वाहन से आते हैं तो पार्किंग जो सारी नॉर्मल है, बिल्कुल भीड़ नहीं है। ये सामने का दृश्य देखो, यहाँ पे जल जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ब्रिज को टच करके चल रहा हो, बिल्कुल ऊपर तक जल चलता, क्योंकि अच्छी खास संख्या में मात्रा में जल इस समय है। और ये इधर जो देख रहे हैं आप, ये है नाई घाट हरिद्वार। ब्रिज के बिल्कुल नीचे उधर जो सामने अस्थि प्रवाह घाट है, जहाँ पर अस्थि विसर्जन वगैरह होती है, और सामने जो है उधर दूसरी तरफ वहाँ पे मुंडन संस्कार वगैरह होते हैं, जो नाई लोग बैठते हैं और यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं इधर जो है नाई घाट पे। तो यहाँ पे जल का वेग जो बहुत तेज होता है, ये देखो सामने कितनी ऊंची ऊंची पटारे जो यहाँ पे उठ रही हैं। सबसे खतरनाक जो दृश्य नाई घाट का ही होता है यहाँ पे देखो। और यहाँ पे स्नान करना जो है, अगर आप रेलिंग के अंदर ही अंदर स्नान करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। रेलिंग से बाहर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि कभी जो अगर आप उधर जाते हैं और पैर फिसल गया तो पूरा खतरा हो सकता है। और हरिद्वार आने के बाद आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे जो गंदगी ना फैलाएं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक पवित्र स्थान है और यहाँ पे गंदगी फैलाना, कूड़ा करकट फैलाना जो सही नहीं है। ये जो बड़ी वाली धारा इधर देखो सामने, वो धनुष पुल है, और उधर जो दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल सीधे जाएंगे आगे तो जो शिव सेतु के लिए भी चले जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं सामने गोल सा, ये है भागीरथी सेतु हरिद्वार। और बराबर में यहाँ पर कुछ फूल प्रसाद वगैरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी, अगर आप प्रसाद चढ़ा देना चाहते हैं गंगा मैया में। ये देखो यहाँ पर है कॉर्नर में कैन वगैरह भी आपको यहीं पे मिल जाएंगी। वो सामने है जो कि शिव सेतु है। तो अभी सावन का महीना जो चल रहा है, तो ये जो रास्ता है सीधा शिव सेतु वाला, यहीं से ज़्यादातर कांवड़ जो पूरे सावन के महीने निकली हैं, भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ से जल लेकर डाक कांवड़ लेकर के निकले हैं। और ये वाला ब्रिज जो ये देख रहे हैं, तो ये जाता है सीधा सुभाष घाट के लिए आगे। जैसे ही आप यहाँ से आगे जाएंगे तो सुभाष घाट पहुँच जाएंगे। और ये है भागीरथी सेतु। तो यहाँ पर जल देखो कितना तेज है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिज को जो टच करके चल रहा है, बहुत ऊपर तक जल है। ये देखो ये सामने वाली जो धारा है, तो इस समय जो पहाड़ों में बहुत बारिश हो रही है, तो उसके चलते जो हरिद्वार में बहुत जल आ रहा है। जो चंडी घाट है उधर जो गंगा मैया की स्थिति जो पूरे उफान पे है, घाट के ऊपर वहाँ तक जो ऊपर की सीढ़ी है वहाँ तक जो जल चल रहा है, क्योंकि सारे का सारा जल जो मुख्य धारा में ही जा रहा है। इधर तो बहुत कम जल आ रहा है, पीछे से रोक करके रखा हुआ है बैराज से जो हर की पौड़ी के लिए, तो कम ही जल यहाँ पे आ रहा है। और देखो मैं इस समय पहुँच चुका हूँ, ये जो ब्रिज है शिव सेतु, तो यहाँ पे मार्केट फिर से लग गया आप देख रहे हैं। और वो सामने जो देख रहे हैं उधर वहाँ पे है वो सुभाष घाट जो सामने की तरफ है। और ये देखो इधर से बहुत सारे श्रद्धालु जो आगे की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है शिव घाट होते हुए जो मेन रोड है वहाँ पे पहुँच जाएगा। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है वहाँ के लिए भी यहाँ से आप जा सकते हैं। तो शॉप यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन जो भीड़ कम है, देख रहे हैं आप श्रद्धालु बहुत कम निकल रहे हैं। लगभग ब्रिज जो इस समय खाली सा ही दिखाई पड़ रहा है। बीच बीच में कुछ भीड़ आ जाती है, जो श्रद्धालुओं की संख्या आती है जत्थे के जत्थे। और ये इधर देखो सामने ये गंगा मैया की धारा के दर्शन करें, जो कि बहुत सुंदर दर्शन है गंगा मैया के। ये देखो बहुत तेज जल यहाँ पे बह रहा, सामने बिल्कुल वो धनुष पुल है। और ये इधर जो हर की पौड़ी है सारे का सारा, जहाँ से हम आए थे सामने की तरफ से। तो दोस्तों अगर आप हरिद्वार में घूमना चाहते हैं तो माता मनसा देवी मंदिर जाएं, जो कि यहाँ से जो 1.5 किलोमीटर की दूरी है। चाहे तो पैदल जा सकते हैं और चाहे रोपवे से जाएं। पैदल जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है पैदल जाने में, और जो नहीं चल सकते तो वो रोपवे के माध्यम से भी जा सकते हैं। और यहाँ से आगे जाकर के चंडी चौक से आप सवारी पकड़कर चले जाएंगे माता चंडी देवी मंदिर के लिए, जो कि लगभग यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर है। तो वहाँ पे बहुत सुंदर ट्रैक है और रोपवे भी वहाँ पे चलता है, तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। और चाहे तो पैदल जाएं, हरा भरा बहुत शानदार ट्रैक है। और ये देखो ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ जो हम चल रहे हैं शिव घाट की तरफ को, ये शिव घाट है सामने की तरफ।
यहाँ पे भी जो श्रद्धालु हैं इस समय काफ़ी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। ये देखो सामने आगे तक अच्छी खासी संख्या में जो श्रद्धालु हैं घाट पे। तो हरिद्वार का जो शिव घाट है ये भी प्रमुख घाटों में गिनती है। और इधर देखो बिल्कुल सामने वहाँ पे जो है सुभाष घाट और गऊ घाट है। ये देख रहे हैं आप गंगा मैया दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहा। और यहाँ पे भी मार्केट लगवा कुछ शॉप वगैरह लग गई हैं, बीच में सारी की सारी हटा दी गई थी, लेकिन ये लोग जो दोबारा से यहाँ पर शॉप लेकर के आ गए। तो आप शिव घाट पे भी स्नान कर सकते हैं। और आगे जो पंदीप ब्रिज साइड उधर जो हर की पौड़ी से आ गए उधर बहुत सारे घाट है जो कि कांगड़ा घाट है, और आगे जाएंगे पंदीप घाट उधर भी वो सारे खाली रहते हैं, अभी तो बिल्कुल खाली हैं उधर। और यहाँ पे आप भोले बाबा के जो दर्शन करें बहुत सुंदर दर्शन है। जय भोलेनाथ हर हर महादेव, जो कि शिव घाट पर स्थित मंदिर है एक छोटा सा। और बहुत हरा भरा घाट है। जब ज़्यादा गर्मी होती तो यहाँ पर अच्छे खासे पेड़ों की संख्या, तो यहाँ पर जो आराम से श्रद्धालु विश्राम करते हैं और स्नान भी करते हैं। और देखो कहने और प्रसाद की तो यहाँ पे भरमार है, अच्छी खासी मात्रा में आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर दोस्तों आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो यहाँ से 28-30 किलोमीटर ऋषिकेश है, आप वहाँ पे जा करके जो दर्शन करके आ सकते हैं, जो अच्छी अच्छी जगह हैं उनके। और अभी मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। यहाँ पे एक बहुत सुंदर मंदिर है भोले बाबा का, और अन्य जो देवी देवता भी यहाँ पे विराजमान है। ये देखो पेड़ के नीचे बहुत प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अन्य देवी देवता भी यहाँ पर विराजमान है। और सामने है गंगा मैया के निर्मल धारा। इधर कुछ शॉप वगैरह लगी हुई हैं। और देखो यहाँ पे भी अच्छी खासी संख्या में जो दिख रहे हैं श्रद्धालु सामने की तरफ। बिल्कुल वो सामने दिखाई पड़ रहा हाथी पुल हरिद्वार। और दोस्तों आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखें। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आपका कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर बताएं।